नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। चलते हैं आज की खबरों की ओर। धमतरी में आत्मनिर्भर भारत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। केंद्र सरकार की मसा है कि 2047 में भारत आत्मनिर्भर हो, इस विजन के तहत कार्यक्रम हुआ। प्रभारी मंत्री ने मंच से संबोधित किया। मीडिया से चर्चा में मंत्री ने भारत देश के ऐतिहासिक बताया। दरअसल पूरे भारत देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत यात्रा का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी के तहत धमतरी जिले के सामुदायिक भवन में आत्मनिर्भर भारत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में कई ऐसी महिला समूह के द्वारा स्टॉल भी लगाए गए, जिसका निरीक्षण प्रभारी मंत्री ने किया और महिला समूह के द्वारा बनाए गए खाद्य सामग्रियों को चखकर देखा। प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर को लेकर सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण कोविड-19 है। मंत्री ने मीडिया से चर्चा के दौरान 2047 तक आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कही है। उत्तर के सम्मानित पूर्व विधायक श्री चंद्र सुंदरानी जी का भी देश के सचिव प्रधानमंत्री जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत का एक सम्मेलन आया होगा। जन जन तक अपने आत्मनिर्भर अपने यहाँ भारत देश में बना हुआ सामानों का बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जिलाध्यक्ष जी। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय श्री चंद्र सुंदरानी जी पूर्व विधायक रायपुर उत्तर को मैं आमंत्रित करता हूं कि आज के मुख्य विषय पे चर्चा करेंगे। सभी जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद और टंकराम निर्भर भारत संकल्प अभियान और इस विधानसभा स्तरीय सम्मेलन में हम सबके बीच अभी जिनका आप सबने संबोधन मार्गदर्शन प्रदेश में आत्मनिर्भर भारत संकल्प यात्रा के लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं और हम सब सुन भी रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, रीति है, केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं, राज्य सरकार की उपलब्धियां हैं, हम सबको पता है। इसको धरातल पर लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने की ज़रूरत है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कहा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी नहीं है जो मीडिया से या फेसबुक से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो कार्यकर्ताओं के मेहनत, त्याग और समर्पण से बना हुआ है। और ये भारतीय जनता पार्टी खेतों में, खलिहानों में, गांव में सब जगह है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता न रुकते हैं, न झुकते हैं, न टूटते हैं। हमेशा 24 घंटा लोगों की सेवा में निरंतर सक्रिय रहते हैं। उसी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के मुखिया यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कई ऐतिहासिक फैसले हैं, जिनके कारण आज हमारा देश आत्मनिर्भर भारत की ओर जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत की कड़ी में अभी जो एक बड़ा क्रांति आया है, जिसमें जीएसटी में जो 4 लेवल के स्लैब थे उसको समाप्त करके 2 लेवल पे लाए हैं। और उनका फायदा जो है व्यवसायी को और हमारे आम आदमी को, उपभोक्ता को मिल रहा है। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि इतने बड़े ऐतिहासिक जीएसटी में छूट दे करके लोगों के जीवन को सरल बनाया है। साथ ही जीएसटी के जो नियम हैं उनके प्रावधान को भी सरल बनाया है। और राहत, व्यापार, सुगमता और कर सरलीकरण का अंतिम ध्येय भारत के जो विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि 2047 को हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है ये जीएसटी का। आत्मनिर्भर भारत का सबसे पहला उदाहरण हम सब लोगों ने देखा है कि कोविड-19 में देश क्या पूरा विश्व की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। सारे विश्व लोगों की निगाह हमारे भारत की ओर था कि भारत इतनी घनी आबादी का देश है और जहाँ पे संसाधन नहीं, क्योंकि 2014 में भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने। उसके 5 साल बाद ही देश में बड़ा
विपदा आई तो लोगों को लगता था कि भारत की क्या हाल होगी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने सूझबूझ से कोविड-19 का जो संकट आया था उस संकट को उन्होंने अवसर में बदला और उसी के बहाने हमारे देश में हजारों लोगों के सामने रोजगार पैदा हो गया। जो कोविड का किट है उसका निर्माण होने लगा, कोविड के वैक्सीन का निर्माण इसी भारत में हुआ और 150 देशों को भारत ने कोविड का वैक्सीन निर्यात किया और हमारे देश के रहने वाले लोगों को निःशुल्क कोविड का वैक्सीन उपलब्ध कराए। ये भारत का आत्मनिर्भर होने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अभी हम 25 सितंबर से लगातार पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की जयंती से हम लगातार इस आत्मनिर्भर भारत, संकल्प भारत के ऊपर हम सब काम कर रहे हैं और इसके प्रचार प्रसार के लिए संकल्प रथ का भी उपयोग कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि भारत देश में आत्मनिर्भर भारत यात्रा का एक बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा। जो 2047 का विजन है उसको पूरा करने की दिशा के काम कर रहे हैं। भारत देश की अर्थव्यवस्था 2014 से सुधरने लगी है और विभिन्न क्षेत्रों में काम हो रहा है जिसको 2047 तक जरूर पूरा करेंगे। इस दौरान प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा ने टी.एस. सिंह देव बाबा को भाजपा के शामिल होने की बात पर प्रभारी मंत्री ने जवाबों से बचते हुए नजर आए और वह चलते बने और कहा कि वो खुद जाने। इसके लिए प्रयास कर रही है केंद्र सरकार, लेकिन राज्य सरकार की अभी जो हालत ये है कि बिजली बिल ये हालत है कि आज चुनाव हो जाए तो आज आपकी सरकार गिर जाएगी, ऐसी लोगों की राय बन रही है। आप कैसे देखते हैं इस विषय को? देखिए, आज हमारे आत्मनिर्भर भारत संकल्प यात्रा का एक बड़ा कार्यक्रम था। अपने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को, जो 2047 के विजन है, उसको हम पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं। उस दिशा में हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार भी काम कर रही है और आप देख रहे हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था 2014 से पहले और 2014 के बाद चाहे हम रक्षा क्षेत्र की बात करें, चाहे हम सुधार की बात करें, चाहे नीतिगत सुधार की बात करें, सभी क्षेत्रों में काम हो रहा है और जैसे विजन 2047 का रखा है वहाँ तक पहुँचेंगे और हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार भी। तो ये था आज की ताजा तरीन खबरों का सार। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ टीएनए न्यूज पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। टीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ टीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है टीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,